तो क्या अगले आईपीएल से इंपैक्ट प्लेयर रूल खत्म हो जाएगा? क्या ये रूल चेंज कर दिया जाएगा? क्या इस रूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है हमने देखा है बहुत सारे हमारे ऑलराउंडर्स हैं जो अपनी ऑलराउंड प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश ये थी, यानी कि आईपीएल टीम की कोशिश ये थी, आईपीएल फ्रेंचाइजी जितनी भी हैं उसमें से जितने भी खिलाड़ी निकल रहे हैं, बीसीसीआई की कोशिश थी कि इनमें से ज़्यादातर ऑलराउंडर्स को बनाया जाए, अच्छे खिलाड़ी निकाले जाएं। इसी सोच के साथ आईपीएल की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो शुरुआत धीमे धीमे बिजनेस माइंडेड होती चली गई और हम अपने प्लेयर्स को किनारे करते चले गए। अब इंटरेस्ट जगाने के लिए इंपैक्ट प्लेयर रूल ले आया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी खेल सकें, एक दो और खिलाड़ी टीम में खेल सकें। तो हुआ क्या कि उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर्स थे जिनकी प्रतिभा का हम फ़ायदा उठा नहीं पाए, उनको ज़्यादा मौका दे नहीं पाए। कोई जैसे बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता है, उससे सिर्फ बैटिंग करवाई और उसकी बॉलिंग अगर हल्की सी कमज़ोर है, यानी कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उसको बैटिंग ही करवाई जाएगी, बॉलिंग कोई उसको हटाकर फिर किसी और प्रॉपर बॉलर को ले आते हैं, ये करते हैं। तो उसमें होता क्या है, नुकसान होता है। तो ऐसे में जब जय शाह से इस बारे में सवाल पूछा गया कि भाई आप इंपैक्ट प्लेयर रूल पर क्या करेंगे, आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने आपसे बात की है, मीटिंग में क्या हुआ, क्या सोचा है आपने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये मैं आपको बताता हूं। जय शाह बोले कि इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर हाल ही में हमारी फ्रेंचाइजियों के साथ बैठक हुई जिसमें इस नियम पर लंबी चर्चा हुई है। इस नियम के दो पहलू हैं, एक सकारात्मक और एक दूसरा नकारात्मक। इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि इस नियम से ऑलराउंडर्स पर प्रभाव पड़ता है, जबकि सकारात्मक पहलू यह है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन हमें ब्रॉडकास्टर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पर हमें क्या फीडबैक मिलता है। यहां पर जो आखिरी लाइन थी ना, इशारा वही है कि ब्रॉडकास्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट जगना चाहिए, यानी कि पैसा आना चाहिए। पैसा कैसे आएगा जब ऐसे कुछ बढ़िया से नियम रहेंगे। इंपैक्ट प्लेयर आ गया। अब इंपैक्ट प्लेयर क्या है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले बैटिंग कोई टीम कर रही है, मान लीजिए सीएसके बैटिंग कर रही है और 6-7 जो उसके प्रॉपर बल्लेबाज सब आउट हो गए, ओवर बाकी हैं 4-5। अब उसको भाई लग रहा है कि यार इतना स्कोर तो सेफ नहीं है, इन 6-7 बल्लेबाजों ने मुश्किल से 100 रन बनाए हैं, हमें तो कम से कम 150 चाहिए और नीचे हमारे पास सिर्फ बॉलर बचे हैं। तो होगा क्या कि किसी एक प्लेयर को निकालकर एक बल्लेबाज को ले आया जाएगा, किसी एक जो बैट्समैन आउट हो चुका है, जो 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं उनमें से किसी एक को बाहर कर दिया जाएगा, एक नए बैट्समैन को उसकी जगह पर खिला दिया जाएगा। ये होता है। उससे होता क्या है कि भाई एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी खेल लेता है और आपकी टीम भी बैलेंस रहती है। तो कई बार ऐसा आईपीएल में देखने को मिला भी है कि इंपैक्ट प्लेयर ने मैच चेंज किया है, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि अक्षर पटेल हो गए या फिर शिवम दुबे हो गए, ऐसे प्लेयर्स का जो ऑलराउंड प्रदर्शन है ना वो नहीं हो पाता, सिर्फ बैटिंग करवाई जाती है या तो बॉलिंग करवाई जाती है। तो ये दिक्कत है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फ्रेंचाइजियों ने जो दरख्वास्त की है उस पर बीसीसीआई क्या फैसला लेती है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, इंपैक्ट प्लेयर रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।